कोई ऐसा अमल जिसमें एक धागे, एक डोरी के ज़रिए किसी इंसान को अगर अपने रिश्ते से जोड़ लिया जाए, बाँध लिया जाए, तो इससे आसान अमल कोई नहीं हो सकता। आज का जो मैं अमल बताऊँगा, ये कोई धागा ले लें ज़्यादा बेहतर होता है, स्याह रंग की डोरी ली जाए या सुर्ख रंग की डोरी ले ली जाए, उस पे इसको किया जाता है। आप चाहे 7 समुंदर पार बैठे हों, अगर आपका उस इंसान से राब्ता नहीं हो रहा, वो इंसान आपको कोई भी ऐसा मैसेज या ऐसा राब्ता करने की कोशिश नहीं करता या मिलता नहीं है, कोई भी ऐसा मसला हो, फिर भी ये अमल किया जाए, दूसरा इंसान आपकी तरफ लौटता है। सिर्फ एक डोरी के ज़रिए किया जाने वाला अमल है। किसी इंसान को पाना चाहती हैं, तो फिर भी इस अमल को किया जाता है। डोरी पे अमल करने के बाद उसे अपने हाथ पे, दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे बांधा जाता है। इसको कितने दिन बांधा जाता है, किस तरह अमल किया जाता है, कैसे असर करता है, तमाम बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। शुरू में एक गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं और वजीफ़ा बुक चैनल पे ज़रूर जाना। आज मैंने बड़े ख़ास मुहाफ़िज़ी अमलियात और वज़ाइफ बताने और रात को एक तवीज़ बताऊंगा। कुरैशी साहब चैनल पे 9:15 बजे को भी ज़रूर देखना है। तो ये अमल ज़ाहिरी तौर पे आपको एक आम डोरी की तरह नज़र आएगा, यानी इसमें जो धागा या डोरी इस्तेमाल की जाती है, अगर डोरी मौजूद नहीं है तो आप धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन वगैरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दांत की जो चीज़ बनी हो उस पे अमल नहीं किया जाता। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो चेन पे अमल कर लेते हैं और फिर हासिल कुछ नहीं हो पाता। मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक धागे पे या डोरी पे किया जाना अमल का बेहतर होता है। अगर किसी और धात पे किया जाए, धागे पे ना किया जाए, तो फिर फ़ायदा नहीं मिल पाता और फिर मायूसी आप में आती है और वो मुनासिब नहीं होता। धागा जैसे मैंने बता दिया है, दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे बांधा जाता है। सुर्ख भी हो सकता है, स्याह भी हो सकता है। डोरी लेना सबसे बेहतर होता है और इसमें जब ये डोरी तैयार कर ली जाती है, इसको अगर बंधे रहने दिया जाए जब तक मकसद पूरा ना हो जाए, तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जब तक ये बंधा रहेगा ये मज़ीद अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। इसके साथ जब बंधा रहे तो वजीफ़ा जो बताऊंगा उसे पढ़ते रहना भी बेहतर होता है। जैसे जैसे वजीफ़ा पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होता रहेगा। जो इंसान उलझनों में फंस गया हो, मोहब्बत के मामलात में फंस गया हो, शोहर है, वो तमाम लोगों की बातें सुनता है, आपकी बात नहीं सुनता। घरेलू मसाइल में आप फंस चुके हैं, ज़िंदगी की कोई समझ नहीं आ पा रही। ऐसी उलझनों से अगर आप एक अमल के ज़रिए निकलना चाहते हैं तो आज का अमल आपने ज़रूर करना है। इसी तरह तकरीबन 3 साल पहले मेरे भाई ने जब राब्ता किया कि उसके मामलात मोहब्बत के बेहद बदल चुके हैं, इस तरह बदल चुके हैं कि जिस लड़की से निकाह करना चाहता था वो किसी और से निकाह करना चाहती है। जिस दफ्तर में काम करती थी, उस दफ्तर का जो मालिक है उसके साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है। मैंने बहुत से अमलियात किए हैं भाई ने इस तरह का, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिला। अब वो लड़की मुझे ब्लॉक कर चुकी है हर जगह से। मैं उसे किसी न किसी तरह वापस पाना चाहता हूँ। तो जब उसे ये अमल दिया गया धागे के ज़रिए किया जाने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उस लड़की ने राब्ता किया, बल्कि वो लड़की उस इंसान को छोड़ के वापस उस इंसान की तरफ आई, जो कि इस तरह मामलात हो चुके थे कि अब आना नामुमकिन नज़र आता था। अब यही नज़र आता था कि इनकी शादी हो के रहेगी। इंसान के इस अमल के बाद हाथ ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने चेन से बांध दी हो, किसी रस्सी से बांध दी हो, कि वो अब आपसे पीछा छुड़ा ही ना पाए। हर तरह वो चाहे कि किसी तरह अगर वो छोड़ भी देना चाहे तो वो उसके बस में नहीं रहता। मोहब्बत का ये अमल उन लोगों के लिए ख़ास करके बताया जा रहा है जो ये समझ रहे होते हैं कि अमलियात के ज़रिए शायद किसी को हासिल करना मुमकिन ही नहीं है। डोरी कोई भी ली जा सकती है, नायलॉन की भी डोरी इस्तेमाल की जा सकती है, सूती धागे की होती है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो आम नलकी का धागा भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ
नाजायज़ मकसद के लिए किसी को तंग करने के लिए अमल हरगिज़ ना करें, फिर फ़ायदा नहीं मिलता। वजीफ़ा आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। इसको सुबह के वक़्त और शाम को सोते वक़्त अपने हाथ पे एक डोरी बांध लेनी है, उस पे 21-21 मरतबा पढ़ते जाना है और जब फूंक मारनी है तो दूसरे इंसान का नाम लेना है। जब डोरी बांधी जाती है तो नियत करके बांधनी है, मैं फ़लाँ इंसान के लिए बांध रहा हूँ, अल्लाह उससे मेरा राब्ता कराए। निकाह करना चाहते हैं तो ये कहें कि या अल्लाह पाक उससे मेरा निकाह हो। अगर अज़वाजी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है तो दुआ करें या अल्लाह पाक मोहब्बत भी पैदा हो। अगर तमाम मसाइल हैं तो तमाम मसाइल के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके तमाम मकासद पूरे होंगे। अल्लाह से मदद मांगने वाला कभी मायूस नहीं लौटता, कभी खाली झोली नहीं लौटता। तो अल्लाह से मदद मांगते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करती है। बाकी दोबारा आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर ज़रूर दबाएं और वजीफ़ा बुक चैनल पर भी ज़रूर जाना है। और एक ये भी आपसे इल्तमास है कि जुमेरात की जो ख़ास दुआ होती है उसमें अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ दिया करें, ताकि आने वाली जुमेरात को आपका नाम ख़ास दुआ में शामिल कर दिया जाए। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नाम छोड़ना होता है और कुछ नहीं करना होता, और आपका नाम आने वाली जुमेरात को ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। और वजीफ़ा बुक चैनल के साथ साथ जो इंटरनेशनल लोगों के लिए चैनल है उस पर भी ज़रूर जाएं। वहाँ पे जिनको नहीं ये उर्दू समझ आ रही होती वो चैनल जाके भी ज़रूर देखें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए।